नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एस्टेट पीआरटी का पेपर हुआ है, तो उसका सबसे पहले हम करेंगे कॉमन पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए, कॉमन पार्ट में सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन आया, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है RT इक्वल n-1 इंटू 100। RT का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, N का मतलब जितने गुना दे रखा हो। तो रेट हमने निकालनी है, टाइम हमको दे रखा है 8 साल, N का मतलब कितने गुना, 2 गुना, 2 में से 1 गया 1 और 1 की गुना 100 से करूंगा तो 100, डायरेक्ट 100 लिख लेता हूँ। इससे 8 से कट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 12.5, मतलब कि 12.5% जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय न लगे आपको देखने में। नेक्स्ट है, अगर नाइट को मैं 58 लिखता हूं तो ANGER को क्या लिखूंगा। देखिए, सिंपल से कोड है, इनके नंबर ऐड किए गए हैं, जैसे कि N 14 पे होता है, I 9 पे होता है, G 7 पे होता है, H 8 पे होता है, T 20 पे होता है। तो इस प्रकार इन सभी का जोड़ 58 बन जाता है। इसी प्रकार अगर आप इनके भी सभी नंबर ऐड करते हो तो आपका 45 क्या है, हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से ऐसे कितने सात हैं जिनसे पहले कोई सम संख्या है किंतु बाद में विषम संख्या नहीं है। मतलब बाद में विषम संख्या नहीं है तो समी संख्या होगी ना। तो देख लीजिए कितनी बार जोड़े बनते हैं। तो सबसे पहले सम संख्या है, सबसे पहले एक तो ये हो गया और इसके बाद में विषम संख्या भी नहीं है। और देख लेते हैं, एक ये हो गया। तो इस प्रकार से 2 पेयर बनते हैं भाई। बाकी आप ध्यान से देख लेना इस इक्वेशन को, तो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 80 का हुआ। किस पे हुआ, 320 पे हुआ। इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 चली जाएगी, 4 अठे 32 हो जाएगा, 20 पे ये कट हो जाएगा। इसको कट करूंगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा और 2 से ये चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25%, जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, 80/320 इंटू 100। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25%। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। बी की, कहने का मतलब क्या है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो उसने बोला ए से 60% अधिक है, कौन, बी। तो कहने का मतलब क्या है, ए कितना है, 100 है और बी कितना है, 160 है। 0 से 0 गई। अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा, 5 पे। तो 8:5 जो है हमारा आ जाएगा। तो 8:5 आ गया। अब हम क्या है, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 8:5 आया था, इनका एलसीएम कितना आ गया, 40। ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। ये कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। तो उसने बोला ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 24 इंटू 5, तो कहने का मतलब है टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 120 आ गया। टोटल कितना आ गया हमारा, 120 आ गया। अब बी इसको, इसी काम को मतलब क्या है, टोटल वर्क कितना आया, 120। इसी काम को बी कितने दिन में करेगा, 8 से कट कर देंगे तो कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 दिन में। बाकी सभी का ये सवाल करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 30% एवं 20% बढ़ा दिया जाता है तो बनने वाले नए आयतन का क्षेत्रफल बताइए। 30%, 20% प्लस 30 इंटू 20/100, तो 30 और 20 50, 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 56%। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। देखिए, ये आंसर की है तो थोड़ा स्पीड से करेंगे भाई। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है और रेडियस r है तथा परिधि c है तो बताइए कौन सा सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, उसने बोला अगर मैं देखूं एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस के साथ देखूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, πr²। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, πr। लिख सकता हूं a/r। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या है, सर्कमफेरेंस का देख लेते हैं। तो c के किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr इक्वल c/2, सर्कमफेरेंस को लिख सकता हूँ। और अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो a/r
इक्वल C/2, तो किसको लिख सकते हैं 2A इक्वल CR के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं अपने घर से पूर्व की ओर 10 मीटर चला। पूर्व कहाँ पर है, मेरा मान लीजिए ये घर है, ये पॉइंट घर है, पूर्व की तरफ मैं कहाँ कितना चला, 10 चला। फिर उसने बोला इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। उत्तर ऊपर है, 15 चल दिया भाई। इसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 चला, तो 10 से आगे आएगा, 12 चला है तो 12 चल दिया। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ा और 15 चला, 15 ही चला, मतलब बराबर चलेगा क्योंकि उस साइड भी 15 चल रहा है दक्षिण की तरफ। अब बोल रहा है अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ। देखिए ये ऊपरला 12 और यहाँ पे 10, तो ये गैप जो है ये कितने का हो गया, 12 में से 10 गए तो कितने हो गया, 2 मीटर। तो अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ, 2 मीटर की दूरी पर हूँ। नेक्स्ट है 5/6, 10/18, 25/36 का HCF बताइए क्या है। जब कभी भी पी क्यू की फॉर्म में इक्वेशन होती है तो इन सभी में से HCF पूछा जाए, LCM पूछा जाए, ऊपर वाले का निकलेगा और अपोजिट क्या है, नीचे वाले का निकल जाएगा। तो ऊपर वाले का HCF निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और नीचे वाले का LCM निकालूंगा तो 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार 5/36 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। नेक्स्ट है, यदि पानी को भोजन कहता हूँ, भोजन को पेड़ कहता हूँ, पेड़ को आकाश कहता हूँ, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल किस पर उगेंगे, फल किस पर उगते हैं, पेड़ पर उगते हैं, और पेड़ को इसने क्या बोला है, आकाश बोला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले पीछे से सोल्व करना शुरू करते हैं। 169 किसका रूट होता है, मैं मान लेता हूँ किसका होता है, 13 का। अब 36 और 13 कितने हो गए, 49 हो गए। तो 36 और 13 49 हो गए, तो यहाँ 49 किसका रूट हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। तो अब 3018 और 7 कितना हो जाएगा, 3025 हो जाएगा, और ये किसका होता है, 55 का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए भाई, सरफेस एरिया का स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ये किसके बराबर दे रखा है, 616 के दे रखा है। तो r² किसके बराबर आ जाएगा, 49 के बराबर आ जाएगा, और r किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। इसी का नेक्स्ट देखते हैं, 0.7 बार प्लस 0.6 बार माइनस 0.5 बार। देखिए बार का मतलब क्या होता है, वही नंबर रिपीट, 7 7 7 7। ठीक है, फिर है 0.6666, इनको हम पहले प्लस कर लेते हैं। मतलब क्या आया, ये 1.4443 आ गया। अब इसमें से क्या लेस करना, मेरे को 0.5 घटाना है। 0.5555 लेस करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप घटा के देखोगे तो 0.8888 आ जाएगा। और जो नंबर रिपीट होता है उसको क्या लिखते हैं, 0.8 बार, और बार को हटाएंगे तो अपोन में बार का मतलब 9 होता है। तो क्या आ जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, ये संख्या दी गई है, इसके गुणनफल का इकाइकांक बताइए। इकाइकांक बोला है, देखिए 8 6 48, 48 का इकाइकांक क्या हो गया, 8 ही हो गया। तो 8 पंजे 40, और 40 का इकाइकांक क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 की नंबर की संख्या किसी से भी करता हूं तो 0 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक में क्या हो रहा है, 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला में से अगला पद बताइए। देखिए पहला जो नंबर है वह घटता जा रहा है, एक कम हुआ, 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 और टी से एक कम हो जाएगा तो एस हो जाएगा। और इस तरफ क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहे हैं, 2 बढ़े 2 बढ़े 2 बढ़े 2 बढ़े 2 बढ़े, तो एन से आगे 2 बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 पे पी हो जाएगा। तो एस पी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन कीजिए जो इन तीनों से अलग है। पिस्तौल, गन, राइफल एक ही है, तलवार क्या है, अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तलवार हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी जो 700 मीटर लंबी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5/18, और ये कितने पे जाएगा, 4 पे, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब आगे पढ़ते हैं,
वह एक गुफा को 1 मिनट में पार कर लेती है। मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकेंड इंटू 20 सेकेंड इज इक्वल टू 1200 मीटर। तो उसने बोला 700 मीटर लंबी है, तो 1200 माइनस 700 कितना आ जाएगा, 500 मीटर जो है। तो गुफा की लंबाई क्या होगी, 500 मीटर जो है गुफा की लंबाई हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 मीटर। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा को 24685 लिखा जाता है, देखिए यह किस प्रकार से बन रहा है। पहले में 1 जोड़ दिया, अगले में 1 घटा दिया। देखिए 2 में 1 जोड़ा 3, 4 में 1 घटा दिया 3, 6 में 1 जोड़ दिया 7, 8 में 1 घटा दिया 7 और 5 में 1 जोड़ दिया 6। तो इसी प्रकार यही इक्वेशन भी बन जाएगी। तो पहले में 1 जोड़ना है, 3 में 1 जोड़ दिया 4, दूसरे में 1 घटाना है 4, फिर 1 जोड़ना है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44882। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44882 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया 35। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, अगला पद बताइए क्या है। पहले कितने जुड़े, 2, फिर कितने जुड़े 4, फिर कितने जुड़े 8, फिर कितने जुड़े 16, फिर कितने जुड़ेंगे 32, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से 32 जुड़ जाएंगे। तो 40 में 32 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72। नेक्स्ट है, अब जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के बनते थे वह हो गए हैं। अब हरियाणा की जीके के देखते हैं। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी मतलब कि एनसीआर का क्षेत्र नहीं है। सोनीपत भी लगता है, फरीदाबाद भी लगता है, गुड़गांव भी लगता है, हिसार नहीं है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिसार। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के में विपक्ष नेता कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए चौरंगी नाथ को किस नाम से जानते हैं, तो पूर्ण भगत के नाम से भी जानते हैं चौरंगी नाथ को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वह खिलाड़ी जिसने सिल्वर मेडल जीता टोक्यो 2020 में, तो सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो ये जीता है भाई रवि कुमार दहिया ने जीता है। नारा नारी के जो थे, तो उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, भजनलाल ने किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भजनलाल। निम्नलिखित में से एक ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ठीक है। भिवानी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नहीं, भिवानी चरखी दादरी जब था इसके अंदर, जब बड़ा था, चरखी दादरी को निकालने के बाद भिवानी सबसे बड़ा नहीं है, अब सिरसा है। और हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नहीं, फरीदाबाद है भाई। तो राइट, ये दोनों क्या है, इक्वेशन गलत हैं। तो दोनों इक्वेशन गलत हैं, तो ना तो एक ठीक है और ना ही 2 ठीक है भाई। जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस में आते हैं, पंचकुला में आते हैं। पंचकुला के बाद किस में आते हैं, पंचकुला तो ऑप्शन में दे नहीं रखा। पंचकुला के बाद किस में आते हैं, यमुनानगर में आते हैं। यमुनानगर के बाद किस में आते हैं, गुड़गांव के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान किस जिले में स्थित है, तो करनाल में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मंडल में चयन कीजिए। देखिए हम सभी को पता है रोहतक मंडल में सोनीपत आता है, बस यही देख लीजिए। डी का बी कौन सा है, डी का बी, डी का बी कौन से में बनता है भाई, देखिए रोहतक मंडल में क्या आ जाएगा, सोनीपत आ जाएगा। तो डी का तो बी हो जाएगा भाई। ठीक है, रोहतक सोनीपत हो गया, हिसार सिरसा हो गया, और भाई अंबाला पंचकुला हो गया, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़खल झील, ये कौन सा, नहीं वाला बताना है। बड़खल झील फरीदाबाद में है, भिंडावास झज्जरवास में है। चंदेली झील गलत है, चंदेली झील गुड़गांव में नहीं है, और बुलबुल झील जींद में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत कौन सा है, तो चंदेली झील जो है ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। बाकी मैथ का सॉल्यूशन भी हमने डाल दिया और ईवीएस का भी, वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।